दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने सेविंग अकाउंट्स के मिनिमम बैलेंस चार्जेस में बड़े बदलाव किए हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह नियम 1 मार्च 2025 से लागू भी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और नए नियमों के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला बदलाव यह है कि पहले मिनिमम बैलेंस चार्ज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर कटता था, जिसे बदलकर मंथली एवरेज बैलेंस कर दिया गया है। दूसरा बदलाव यह है कि मिनिमम बैलेंस चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि अगर आप मेट्रो या अर्बन एरिया में रहते हैं और आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में सेविंग अकाउंट खुलवाया है तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस 2,000 रुपये होना चाहिए। जितना शॉर्टफॉल या कमी होगा उसका 6% प्लस 18% जीएसटी के हिसाब से मिनिमम बैलेंस चार्ज लगेगा। उदाहरण के लिए अगर आपने 1 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 के बीच अपने सेविंग खाते में केवल 1200 ही मेंटेन किया है या रखा है तो टोटल शॉर्टफॉल 2000 माइनस 1200 यानी कि 800 रुपये होते हैं। 800 का 6% होता है 48 रुपये। इसके ऊपर 18% जीएसटी जोड़ेंगे तो 8.64 रुपीज़ होते हैं। यानी कि टोटल आपके खाते से 56.64 अप्रैल 2025 के मंथली मिनिमम बैलेंस चार्ज के कट जाएंगे। यदि आपके खाते में किसी महीने में नील बैलेंस या ज़ीरो बैलेंस होगा तो मैक्सिमम 120 रुपये प्लस 18% जीएसटी टोटल 141.6 रुपीज़ आपको मिनिमम बैलेंस चार्ज का देना होगा। जैसे ही आप अपने अकाउंट में पैसे डालेंगे यह सर्विस चार्ज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से काट लेगा। दोस्तों यहाँ मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के मिनिमम एवरेज बैलेंस का चार्ट भी शेयर किया है, जिसे आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों अगर आप सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं और सेमी अर्बन ब्रांच में सेविंग अकाउंट खुलवाया है तो यहाँ आपको 1,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। ऐसा ना होने पर बैंक मैक्सिमम 60 रुपये प्लस जीएसटी सर्विस चार्ज लेगी। वहीं रूरल ब्रांचेस में आपको 500 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा और ऐसा न करने पर मैक्सिमम 30 रुपये प्लस जीएसटी सर्विस चार्ज लगेगा। दोस्तों पहले के नियम के अनुसार मेट्रो ब्रांचेस के सेविंग अकाउंट में क्वार्टरली मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन न करने पर हर 3 महीने पर मैक्सिमम 250 प्लस 18% जीएसटी यानी कि 295 रुपये सर्विस चार्ज लगते थे। वहीं अब नए नियम के अनुसार 3 महीने के बदले हर महीने मैक्सिमम 120 रुपये प्लस 18% जीएसटी यानी कि लगभग 142 रुपये सर्विस चार्ज लगेंगे। दोस्तों आपसे अनुरोध करूंगा कि अपना अकाउंट रेगुलर चेक करते रहें और इसमें पर्याप्त धनराशि रखें, जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई एक छोटी सी भूल की वजह से बर्बाद ना हो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम सेविंग अकाउंट खोलकर उसे भूल जाते हैं, फिर कई महीनों के बाद अचानक उस अकाउंट की ज़रूरत होती है तो हमें बैंक जाकर पता चलता है कि भारी पेनल्टी इस अकाउंट में लगी है। दोस्तों बैंक अधिकारी या बैंक मैनेजर से अनुरोध करने पर भी यह चार्जेस रिवर्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह सिस्टम जनरेटेड चार्जेस होते हैं जिन्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बैलेंस मेंटेन न होने की स्थिति में आपके अकाउंट से पेनल्टी काट लेता है। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में कई सारे अकाउंट ऐसे भी हैं जिन पर कोई भी मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं लगता है या मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे जनधन अकाउंट या नो फ्रिल अकाउंट, बड़ौदा बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, बड़ौदा ब्रो अकाउंट और बड़ौदा सैलरी अकाउंट इत्यादि। दोस्तों इन अकाउंट्स के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, जिन्हें आप एक बार ज़रूर देखें और इन अकाउंट्स का बेनिफिट लें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें मेरे यूट्यूब चैनल डीजी क्लिक से। धन्यवाद।